स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम गांधरबल जिला के वुरपश इलाके में, ये वार्ड नंबर 6 है और मकामी लोगों ने दैनिक सवेरा की टीम को आज यहाँ बुलाया है। किस लिए बुलाया है वो भी हम इनकी ज़बानी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल गांधरबल जिला के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से बार बार ये शिकायत मासूल हो रही है कि PRIs फंड्स के तहत सरकार ने बहुत सारे रुकूमात वागुजार किए हैं, जिसके तहत सभी इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाती है ताकि लोगों को शाम के वक्त या दौरान शब बवक्त मजबूरी चलने फिरने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन बार बार हमें ये शिकायत मासूल हो रही है कि जो PRIs फंड्स हैं उनमें धांधलियां की जाती हैं और ये लाइट्स उन मकामात पर नस्ब की जाती हैं जहां ये नस्ब नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के सहनों में, जो मंजूर नज़र अफराद है उनके सहनों में ये लाइटें नस्ब की गई हैं। हालांकि इससे सिर्फ चंद ही लोगों को, खासकर इंडिविजुअली लोगों को फ़ायदा मिलता है और जो बाकी लोग हैं उन्हें ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो इन गली कोचों में दौरान शब बवक्त मजबूरी या शाम के वक्त चलने फिरने से कासिर रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स जिस मकसद के लिए वागुजार की गई थी वो मकसद ही फौत हुआ है। बहरहाल हमारे साथ मकामी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। एक सरपंच वुरपश, हल्के वुरपश का मैं हूँ जी। कि जो भी हमारी PRIs फंड पहले आती थी, पहले हम सरपंच होते थे, वह हम हर जगह में, हर वार्ड में, हल्का वुरपश का 7 वार्ड है हमारा, सफरकुंड से लेके वुरपश पूरा एरिया में। तो उसके बावजूद जो भी गवर्नमेंट हमें फंड्स देती थी, हम हर वार्ड में, अगर चाहे 10 लाख आता था, हम 2-2 लाख करके हर वार्ड में छोड़ देते थे। उसमें कहीं गली कोचे के काम होता था, चाहे या लाइटें होती थी, हम अपने अपने हिस्से की लाइटें, चाहे किसी के वार्ड को 2 आती थी, 3 आती थी, 4 आती, उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करते थे। अब हमारी बदकिस्मती ऐसी हो गई है कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी, तो जिसमें हमने इसमें ये ऐसा किया कि हमने ब्लॉक पर जाना छोड़ दिया, तो हम जाते ही नहीं थी। आप गिने चुने कुछ नफ़र है जो हमारे WLW है या ब्लॉक अफसर है, वो उन्हीं बंदों को बुलाता है कि जो बंदे आते हैं, जो बोल चाल वाले बंदे होते हैं, जो उनकी जेब गर्म करने वाले होते हैं, तो वो उन्हीं से मिल के वो उन जगहों में उन बंदों को बुला के कि उनका करीबी रिश्तेदारों के सामने कहीं वो लाइट नस्ब कर रहे हैं या ड्रेनें नस्ब कर रहे हैं या गली कोचा बना रहे हैं। कि हमारा इलाका जो है गुजर बस्ती जो पूरा है, हिल एरिया है, तो इसमें हमें ज़्यादा लाइटों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ रीछ का ख़तरा होता है और बाकी जानवरों का ख़तरा है। छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं जी, जिसमें बावजूद कल जो हमारे इलाके में यहाँ कोई लाइटें नस्ब हुई है, तो एक बंदे के कहने पर और WLW ने अपनी मर्जी चलाई कि उसने चल के उन जहाँ उस बंदे के रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदारों के आंगन में वो लाइटें नस्ब कर दी है। तो उसी में हम एडमिशन से हमारी गुजारिश है, DC साहब से गुजारिश है हमारी कि इसके ऊपर अच्छा कदम कोई चाहे जाए। गवर्नमेंट हमारे लिए पैसे भेज रहे हैं, मगर पैसे की आगे खुर्द बुर्द हो रही है। गरीब लोग का चाहे AY का मसला है, चाहे और भी कोई मसला है, किसी तरीके के उनका काफ़ी उनको सफ़र उठाना पड़ता है। बराए मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है, गवर्नर साहब से भी है और NC गवर्नमेंट से भी है, उन बंदों को मत लगाओ। कोई गुडिरबाग का कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट रखा है, शरीफुद्दीन उसका नाम है, वो शरीफुद्दीन उसने मिला है। इधर एक बंदा बोल रहा है कि मैं हल्के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद डार हूँ, तो उनके साथ मिल के उन जगहों में ये इंडिविजुअल जो भी यहाँ इस इलाके में खराबियाँ कर रहे हैं, ये 2 बंदे खराबियाँ कर रहे हैं, बराए मेहरबानी करके इसकी एक्शन ली जाए। नजरिया से देखेंगे तो यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। हाँ, हम अपने नज़र से जो मेरी नोटिस में आ रहा है, तो हम देखें यहाँ के इलाके जो हमारे गुजर बस्ती है, चाहे गांव है, कश्मीरी गांव नीचे है, जो गरीब गुरबात है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है सही तरीके से। तो मेरी आपसे भी, हम मीडिया वालों से भी शुक्रगुजार हैं कि हम किसी टाइम हमारी मदद वही कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ किसी टाइम हम अगर उनको बुलाते हैं, वो फटाफट हमारे पास पहुँचते हैं, इसका इज़हार ख्याल करते हैं कि किस तरीके से होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद असलम खान। असलम साहब, क्या इस इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का नाम ये वुरपश है। इसको ये 3 वार्ड, जहाँ पे 6 वार्ड है और 7 वार्ड है। मुझे बताओ, आज हमें क्यों बुलाया है आपने यहाँ? हमने आपको इसलिए बुलाया, जो भी लाइटें यहाँ लग रही है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। ये हमारा जो ये ST इलाका है,
यहाँ हमें रात को चलने में बड़ी दिक्कत आती है। लाइट हमें ज़रूरत है कि हमें बालू का ख़तरा है, कोई और जानवर है उसका भी ख़तरा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें यहाँ दुकान भी दूर है, हमें यहाँ रोड की भी प्रॉब्लम है। हमारी एक रोड R&B निकी और वो भी ऐसे ही छोड़ दी, अधूरी छोड़ दी है। उसके लिए कोई फंड छोड़ी थी मगर अभी उसके पे काम शुरू नहीं हुआ। तो ये जो फंड्स आज वागुजार किए गए हैं लाइट नस्ब करने के लिए, तो आपके इलाके में लाइट नस्ब नहीं की गई? जी नहीं, हमारे इलाके में नहीं की गई। पहले की थी कोई लाइटें, उसके बाद अभी हमें बहुत लाइटें ज़रूरत है। हमें रास्ते पे कहीं लाइटें ज़रूरत है, कहीं गली कोचे में ज़रूरत है, तो इसलिए हमें वो लाइटें नहीं दी गई इस बार। यहाँ BOW जो है उसने मिल के एक यहाँ का ये हल्के प्रेसिडेंट बनाया है नेशनल काउंसिल ने। हमारी पार्टी से भी ये गुजारिश है कि उसको फौरी तौर तब्दील किया जाए, जो हल्के प्रेसिडेंट दूसरा बंदा रखा जाए जो पूरे हर इलाके को पहुंचे और जिसका हक है उसका हक पहुंचना चाहिए। यहाँ किसी को हक नहीं पहुंचते, जो गरीब है गरीब को कोई पूछता भी नहीं है सर, गरीब को कोई पूछता भी नहीं, गरीब को अपना हक पहुंचना चाहिए। चाहे IOI केस है, रोड का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, कोई भी मसला है जो हम गुजरात है, हम जो गुजर बस्ती है हमारी कनाल से ऊपर, पावर कनाल से ऊपर, हमें कोई नहीं पूछता है सर। हालांकि वोट जो डाले हैं लोगों ने वो इसीलिए कि ताकि तामीर और तरक्की हो जाए। बिल्कुल जनाब, हमने नेशनल काउंसिल को इसीलिए वोट दिया, खास करके उमर अब्दुल्ला साहब है जो, हमने उनको वोट दिया है। हमारे MLA यहाँ वही है हमारा, हमने उनको वोट इसीलिए दिया था कि हमें हर चीज की सहूलत हो, बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो, हर चीज की हो, मगर हमें उसी कोई सहूलत नहीं पहुंची। तो उन्होंने एक हल्के प्रेसिडेंट रखा है, यहाँ रशीद डार नाम है उसका, तो वो इसमें बहुत दांतिया कर रहा है। मेहरबानी करके हमें DC साहब से गुजारिश है, उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है, गवर्नर साहब से भी गुजारिश है कि इस पे एक्शन लिया जाए और हम जो ST के लोग हैं, गरीब तबका है हमारा, हमें नजरअंदाज ना किया जाए। आपको लगता है कि सियासत की बुनियाद पे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल जनाब, सियासत के बिल्कुल लोगों का नजरअंदाज किया जा रहा है और खासकर जो हम ST के लोग हैं, हमें हर बार नजरअंदाज किया जा रहा है, हर लिहाज में। अब हर क्या लिहाज में, क्या अपील? चाहे वो ब्लॉक का काम हो जनाब, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे हमें कोई फंडस आती है तो वो फंडस जो ST की बहुत फंडस आती है, बहुत स्कीम है ST की, हमें मगर वो फंड उसके कोई फायदा नहीं है सर, हमें कोई फायदा पहुंचता ही नहीं है उसका। क्या अपील करते हैं आप आज सरकार से? बस हम ये गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इस पे बुरा एक्शन लिया जाए कि हमें जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा गामी नाम है। आपके इलाके में वो लाइट लगाई है? नहीं जनाब, नहीं लगाई। कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बड़ा जनाब, बहुत। हम जंगलात में रहते हैं, हमको बहुत खतरा है, बालू का खतरा है, हर जानवर का खतरा है। हमारे इलाके में नहीं लगी, हमको जरूरत थी, जो हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई ना, हमको दिया कुछ फंड कुछ नहीं आती है, वहाँ से आगे चमचे खाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। आती है बच्चों को, आती है, बच्चे बाहर जाते हैं, बड़े जाते हैं, रात को हम जनाब खौफ लगता है। यहाँ हमें गली कोचों में हमको लाइट होनी चाहिए, नहीं मिली। पहाड़ी इलाका है, यहाँ जानवर घूमते रहते हैं। हाँ, जानवर घूमते हैं, शाम से बाद हम बाहर नहीं जा सकते हैं, खतरा है। क्या अपील करते हैं सरकार से? हम सरकार को ये अपील करते हैं, जो हम ये अर्ज करते हैं, हमारी अर्ज को मंजूर करे और हमको नजरअंदाज मत किया जाए, हमको दिया जाए, ये जो हमारा हक है हमें दिया जाए। खासकर लाइट इसके बारे में क्या? लाइट भी जरूरी है, लाइट जरूरी है, सब करने की जरूरत है, हमको मिलना चाहिए। ये लोग रहते हैं यहाँ, हमें जरूरत है जनाब, लाइटों की बहुत मजबूरी है, हमको बहुत सख्ती आती है। यहाँ हमारे बच्चे घूमते हैं, मस्जिद को किसी वक्त हमको जाना पड़ता है, कहीं गांव में से लोग आता है, हमें बहुत मुश्किल आते हैं इस चीज़ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज अहमद बानी है। इस इलाके का नाम क्या है? जनाब मेरे इस इलाके का नाम रुपश वार्ड नंबर 7 है। मुझे बताइए, पूरे इलाके में लाइटें नस्ब की जाती हैं, क्या आपके इलाके में कोई ऐसी लाइट सर आप पूरी नजर कर सके, एक लाइट भी नहीं लगी हुई, एक लाइट बोलेगा, एक लाइट हमारा इलाके में नहीं लगी। पिछली कई दफे हमने इनको बताया लाइट, हमें कोई लाइट आज तक नहीं मिली। आप पहाड़ी एरिया में रहते पूरा हैं? पहाड़ी इलाका में आप खुद देख सकते इस वक्त आप कहाँ है, पूरा पहाड़ी इलाका में हमें रिस्क का भी खतरा, हर चीज का खतरा, रात को देर से नीचे उतरना पड़ रहा है, सड़क नहीं, कुछ नहीं, अगर कोई बीमार हो हमें फिर भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो शाम के वक्त आप बाहर नहीं निकलते? कहाँ चल सकते हैं, पूरा इलाका आप खुद भी देख सकते, जंगल इलाके में कहाँ चल सकेगा। अगर कोई लाइट होती हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा इलाके में कोई लाइट नहीं, आप देख भी सकते हैं। आपको पता है ये आवाम का के लिए ये फंड वागुजार किए गए हैं? किया आवाम के लिए और किसके लिए, लेकिन वो बंदे जो बड़े बड़े होते हैं वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से जहाँ उनको मर्जी वो वहाँ लगाते हैं, किसी गरीब को नजर नहीं करते। ये मंजूरी नजर अफराद के को दिए जाते हैं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। तो अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा ये मुताबिक जो हमारा हक है वो हमने पहुँचना चाहिए,
हमें किसी से क्या लेना देना। यानी इलाके लेकिन में इलाका ही हर एक इलाका को नजर करना चाहिए। तो लाइट लगानी चाहिए इलाके में। तो हमें किस लिए इस वक्त आपको बुलाना पड़े, इसलिए बुलाना पड़े, हमारा जो हक है वो हमें दे दीजिए। लाइट लगानी चाहिए, हमारा इलाके में पूरा नजर देख लो, अगर कोई जगह में लाइट है तो हमें बोलो जी लाइट है, कोई एक लाइट भी नहीं है हमारे इलाके में। अब आप मुतालबा करते हैं लाइटें हमें लाइटें लगानी चाहिए। इन लोगों का यही मुतालबा है सरकार से कि जिस मकसद के लिए सरकार ने सरकारी खजाने से PRIs के जरिए रुकूमात वागुजार किए हैं ताकि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में लोगों को सहूलियत बहम पहुंचाई जाए, लेकिन अभी तक ऐसे इलाके हैं जहां मंजूर नज़र अफराद के हक में लाइट्स वागुजार की गई है और इन लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि सियासत की बुनियाद पे इन्हें बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में शाम के वक्त ये पूरे इलाके गुप अंधेरे में डूब जाते हैं और इन पहाड़ी इलाकों में जानवर जो हैं, जंगली जानवर, वो उनका भी खतरा अक्सर रहता है और ये लोग घरों में ही महसूर होकर रह जाते हैं और बाहर निकलने से डर महसूस कर रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि इन पहाड़ी इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएं, लेकिन इन लोगों को सियासत की बुनियाद पे नज़रअंदाज किया गया है और पूरे इलाके में एक स्ट्रीट लाइट भी नस्ब नहीं की गई। अब ये लोग बार बार सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये जो घपले किए जाते हैं सियासत की बुनियाद पे, इसका बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंजूर नज़र अफराद के हक में ये स्ट्रीट लाइट्स वागुजार किए हैं और इन गरीब और पसमानदा लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। अब देखना यह है कि मुतल्लिका महकमे और ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल और दीगर जो इससे मुंसलिक लोग हैं वो किस तरह संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।